प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स समझे थे। एक बार मैं जरा आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या रूल्स हैं। वो रूल ये थे कि जितने भी आपके प्योर नंबर हैं उसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ट्रेलिंग जीरोस जो हैं वो काउंट नहीं होगा। अगर कोई डेसिमल पॉइंट है तब ट्रेलिंग जीरो काउंट होंगे। अगर कोई नंबर लेस देन वन है, जैसे 0.02 है, तो ये जीरो काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। अगर कोई नंबर ग्रेटर देन वन है तो सारे फिगर्स काउंट होंगे। 1.02 है तो ये वाला जीरो काउंट होगा। अगर कहीं आपको बोलता है 1020, तो 102 के बीच वाला जीरो काउंट होगा, ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं होगा। डेसिमल पॉइंट होता है तो सारे ट्रेलिंग जीरो काउंट होते हैं। लेस देन अगर वन होता है तो पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट के बीच वाला जीरो काउंट नहीं होगा। ग्रेटर देन वन है तो पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट के बीच वाला जीरो काउंट होगा। सारे जीरो काउंट होंगे अगर वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई। अब ये लीस्ट काउंट हमने अभी पढ़ना है, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, आप स्क्रीन देख रहे होंगे। लीस्ट काउंट इज ट्रीटेड एज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे एल की वैल्यू दे दिया 23.04 सेंटीमीटर, परसेंटेज एरर इन एल पूछ रहा है, तो डेल्टा एल जो है वो लीस्ट काउंट की तरह ट्रीट होगा। तो लीस्ट काउंट कहां से निकाले, वो तो वैल्यू दे रखी है 23.04। पॉइंट के आगे आप देखेंगे कितने डिजिट मेजर कर सकता है, दो डिजिट मेजर कर सकता है। 0.04 तो ये हो गया 0.01। तो जो भी पॉइंट के आगे अगर मान लो 0.004 होता तो लीस्ट काउंट होता 0.001। तो लीस्ट काउंट दैट इज ट्रीटेड लाइक एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय 23.04 इंटू 100 कर देंगे तो ये आपका जो है परसेंटेज एरर इन एल निकल जाएगा। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखनी थी। अब आ जाइए, कुछ बातें और हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड थी। अब इसमें एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। हमने जो सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े हैं उसको हम यूज कैसे करेंगे, वो तो कैलकुलेशन थी कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जो कोई भी डिजिट दिया हो, कोई भी मेजरमेंट गिवन हो। अब उसकी जरूरत जब पड़ेगी तो मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो हमें उसका यूज करना है। तो उसके लिए हमें राउंडिंग ऑफ की नेचर चाहिए। राउंडिंग ऑफ क्या है, जैसे कई बार मार्केट में आते हो 2 रुपए 10 पैसे होगा तो 2 रुपए दे दो। 1 रुपया 95 पैसे का तो 2 रुपए दे दो। ये तो आपको डेली लाइफ की बात बता रहा हूँ। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स क्या है जरा समझते हैं। अगर कोई नंबर, मैं आप बोलते जाना, मैं आपको एग्जांपल से बता, नंबर 5 से ज्यादा है तो उसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो उस डिजिट को हटा के उसके पहले वाले एक नंबर बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 2.57। अब ये जो लास्ट डिजिट है इसको मुझे हटाना है, तो दिस लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5। तो मैं उसको हटाऊंगा और उसकी जगह क्या लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा। जो भी मेजरमेंट है, मीटर, केजी, सेंटीमीटर, वो तो अलग मैटर है। कोई भी डिजिट अगर 5 से ज्यादा है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 5.68, तो मुझे राउंड ऑफ करना है, इस 8 को हटाना है। 5 से ज्यादा है, इसको हटा के एक नंबर बढ़ा दूंगा तो दिस विल बी 5.7। सिंपल राउंड ऑफ है। तो 5 से ज्यादा है तो उसको हटाइए और उसके पहले डिजिट एक नंबर से बढ़ा दीजिए। अगर कोई नंबर सपोज करो 5 से कम है, 4.63, मुझे 3 हटाना है। 5 से कम है तो इसको रिमूव करेंगे और उसके पहले वाला डिजिट वैसे ही रहेगा, तो दिस विल बी 4.6। सपोज कहता है 7.663, 3 हटाना है तो 3 हटाऊंगा तो इस डिजिट के पहले वाला डिजिट सेम रहेगा, 3 हट गया, दिस इज 7.6। आप कह रहे सर एक डिजिट और हटाना है, इसको ठीक है हटाते हैं। 6 हटा दिया, 6 हटाया आपने, 5 से ज्यादा है तो उसके पहले डिजिट एक नंबर बढ़ जाएगा, सो दिस विल बी 7.7। राउंड ऑफ जनरली डेसिमल पॉइंट के लिए होता है, 7 का 8 नहीं होता, 8 का 9 नहीं होता। तो राउंड ऑफ हमेशा डेसिमल के लिए होगा। तो दो बातें बता दी। 5 से अगर ज्यादा है तो उसको हटाइए, इसके पहले वाले डिजिट का जो नंबर है उसको एक नंबर बढ़ा दीजिए। 5 से कम है उस डिजिट को हटाइए, उसके पहले वाले डिजिट का एक नंबर, उसका जो भी नंबर है वो एज इट इज रहेगा। अब अगर मुझे कहता है जी किसी क्वेश्चन में कि 5 ही है, 6.45 है, 5 को हटाना है, लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा या कम नहीं है, 5 ही है, तो उसके लिए रूल है कि अगर 5 के पहले वाला डिजिट अगर इवन नंबर है तो ये हट जाएगा 5 और ये एज इट इज रहेगा, इवन नंबर है। अगर मान लो मैं कहता हूँ 7.85, 5 को हटाना है, तो 5 के पहले वाला डिजिट क्या है, 8 नंबर है, 5 को हटाइए और ये एज इट इज रहेगा। अगर मुझे कहता है कि मुझे एक डिजिट हटाना है 5
वाला डिजिट लास्ट डिजिट 5 है और उसके पहले देखना नंबर कौन सा है। ये पहले तो 3 आ गया, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो 5 हटाएंगे और उसको एक डिजिट बढ़ा देंगे, एक नंबर बढ़ा देंगे नॉट डिजिट। तो दिस विल बी 7.4 हो गया क्योंकि ऑड नंबर था। अगर मैं कहता हूं कि दिस इज 5.675, अब मैं 5 को हटाऊंगा, इसके पहले वाला नंबर ऑड नंबर है तो ये हो जाएगा बढ़ करके 5.68। अब मैं आपसे कह रहा हूँ जी मुझे 8 को भी हटाना है, इसको भी रूल आउट करना है, इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में दो ही चाहिए मुझे। 8 हटाऊंगा, 5 से ज्यादा है तो एक नंबर बढ़ जाएगा, दिस इज 5.7। चार रूल है, बहुत सिंपल है। 5 से ज्यादा है, 5 हटाइए, उसके पहले वाला एक नंबर बढ़ाइए। 5 से कम है, 5 हटाइए, उसके पहला डिजिट वैसे ही रहेगा। 5 ही है, 5 के पहले ऑड नंबर है तो एक नंबर बढ़ा देना, 5 के पहले इवन नंबर है तो एज इट इज रहेगा। तो बहुत सिंपल है। यूज क्या है इसका, यूज क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में यूज है, राउंडिंग ऑफ का यही यूज है। आपको रूल बताता हूँ क्या क्या रूल है। जब कभी भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे दूं 2.325 और सपोज आपने किया 1.22, क्या करने वाले हैं एडिशन। सबसे पहला काम डू एडिशन एज यूजुअल, जैसे आप अलजेब्रा में करते हो, या 5 है, 2 का 4 हो गया, 3 का 5 हो गया, 2+1 3 हो गया, सिंपल एडिशन कर दिया। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल लगाने हैं। क्या रूल है जरा सुनिएगा बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। 2.325 पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, आई एम टॉकिंग नंबर ऑफ डिजिट्स, आइदर जीरो और नॉन जीरो, डजंट मैटर, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। पॉइंट के आगे 3 डिजिट हैं, किसके, पहले वाले उसमें। दूसरे में 1.2 पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं। फाइनल आंसर में लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, फाइनल आंसर में लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है पॉइंट के आगे, सेकंड वाले में पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स है, हमारे आंसर में 2 डिजिट आने चाहिए, लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आने चाहिए पॉइंट के आगे। मेरा आंसर क्या आ रहा है, 3.545। ओहो, मुझे तो राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, पॉइंट के आगे 2 ही डिजिट चाहिए। राउंड ऑफ करूंगा, आप सोच रहे होंगे सर अब अगला क्या होगा, 5.4545। 5 को हटाऊंगा, इवन नंबर है, वही रहेगा, वही रहेगा। 3.54 यूनिट, चाहे जो मर्जी हो एज इट इज रहने देना। तो पॉइंट के आगे 2 डिजिट थे, पॉइंट के आगे 3 थे, पॉइंट के आगे लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आता है, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में 2 ही डिजिट चाहिए तो ये आ गया 5। आपको बताऊं कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि आपको काउंट भी नहीं करना पड़ेगा, मेजरमेंट नहीं करनी पड़ेगी, 4 ऑप्शन देखा, जवाब दे दिया। मैंने आपको क्वेश्चन रखे हैं, अभी दिखाऊंगा आपको सारे क्वेश्चन। तो ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब अगर आप कहते हैं सर फिर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में क्या होगा। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो काउंट होंगे। फाइनल आंसर में क्या आएंगे, दोनों के लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फाइनल आंसर में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे सिंपल सी बात है, 1.2 इंटू 1.20, आप इसको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे सर तो बहुत आसान है, 1440, 3 के आगे पॉइंट लग गया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 हैं, दूसरे वाले में कितने हैं, 3 हैं। याद करना डेसिमल पॉइंट है, ट्रेलिंग जीरो काउंट होंगे। तो मेरे आंसर में लीस्ट नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स, लीस्ट क्या है, 2 है, तो मुझे 2 आना चाहिए। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसमें 2 आना चाहिए। 1.440, अगले में 44, जीरो हटाओ तो कुछ कहना ही नहीं। एक और हटाना पड़ेगा, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। 1.44 लास्ट वाला 4 है, इसको हटाना है, 5 से कम है, ये हट जाएगा, इसके पहले डिजिट एज इट इज रहेगा, आंसर विल बी 1.4। तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स हो गए। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, इसके क्वेश्चंस में आपको और भी अभी बताऊंगा। थोड़ा सा और रह गया इसमें लीस्ट काउंट, अभी मैंने बात तो की थी लीस्ट काउंट की, लेकिन इसमें 2 डिवाइस हैं, एक है आपका वर्नियर कैलिपर्स,
इस पे क्वेश्चन आते ही हैं वर्नियर कैलिपर्स पे भी और स्क्रू गेज पे भी। क्या है इसमें? इसमें जो लीस्ट काउंट है ये निकलता है वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ज्यादा नहीं सोचना है, कोई खास डीप में नहीं पढ़ना है, क्वेश्चंस का पैटर्न देखोगे आपको पता लग जाएगा। वन मेन स्केल, जिसमें मेन स्केल होता है वन स्केल होता है, दोनों के जो डिविजन है, एक एक डिवीजन उसका डिफरेंस कर दो, लीस्ट काउंट आ गया। अगर आपको कहता है जी मेजरमेंट कैसे लेनी है, मेजरमेंट कोई चीज आपने थिकनेस मेजर की, डायमीटर, रेडियस, कोई भी लेंथ मेजर की, तो दिस इज मेन स्केल रीडिंग जो भी आएगी प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस इसमें जीरो करेक्शन। आप कहेंगे सर जीरो करेक्शन क्या है? जो जीरो एरर आपको मैंने थोड़ा सा बताया था जब मैंने कहा था इंस्ट्रूमेंटल एरर्स का पार्ट है जीरो एरर। जीरो एरर में अगर आप माइनस साइन लगाएंगे तो दैट विल गिव यू जीरो करेक्शन। जीरो एरर आपको गिवन होगा, उसमें माइनस साइन लगा देना, जीरो करेक्शन आ गया वो यहाँ ऐड कर देना। जैसे आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कहता है कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कंसाइड्स विद 19 मेन स्केल डिवीजन। ये गिवन है क्वेश्चन में। और क्या गिवन है? वन मेन स्केल डिवीजन इज 1 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? कहता है फाइंड लीस्ट काउंट। बताओ भाई इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? कुछ नहीं, गो बाय द फॉर्मूला। क्या करना है? कंसाइड मतलब लेंथ इक्वल है, सो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है? 19 मेन स्केल डिवीजन। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल हो गया? 19/20 मेन स्केल डिवीजन। नाउ यू गो बाय दिस फॉर्मूला, लीस्ट काउंट वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। दोनों की वैल्यू देता ना तो कुछ सोचना ही नहीं था, सीधा वैल्यू पुट करता, लीस्ट काउंट आता। नहीं दी वैल्यू, ठीक है, मेन स्केल वैसे रह दो, वीएसडी को तो मैंने एमएसडी में कन्वर्ट कर दिया, कुछ तो रिलेशन दिया था। ये नीट वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन जैसे 2019 था, एन एन माइनस वन देगा, एन एन प्लस वन देगा, इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वन वर्नियर स्केल डिवीजन, इसको मेन स्केल डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया, 19/20 माइनस किया 1/20 मेन स्केल डिवीजन। आंसर कैसे आएगा? अरे ये भी तो पुट करना है, 1 MSD इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1/20 MSD इज 1/20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फाइनल आंसर? लीस्ट काउंट इज 0.05 सेंटीमीटर। तो आप वर्नियर कैलिपर्स में आप लीस्ट काउंट ऐसे निकालेंगे। इसके भी क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा। एक और डिवाइस की बात कर लूं, एक और डिवाइस दैट इज स्क्रू गेज। दोनों का काम है मेजरमेंट लेना, लेंथ की मेजरमेंट। स्क्रू गेज में जिसको हम वर्नियर स्केल बोलते थे, यहां पर सर्कुलर स्केल होगा, वहां वर्नियर स्केल था, यहां पर सर्कुलर स्केल है। लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा? लीस्ट काउंट इसका फॉर्मूला आप देखेंगे आपको दिखेगा, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ, जनरली वो 100 होते हैं या 50 होते हैं। पिच क्या है? पिच वर्ड अगर आप साउंड पढ़ेंगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी होती थी, हाई पिच यानी हाई फ्रीक्वेंसी। अगर आप मैग्नेटिज्म का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पिच क्या था? एक सर्कुलर मोशन में वो जितना आगे या जितना पीछे जाता था, दैट वाज पिच। अगर ये स्क्रू है, अगर मैं इसको घुमाता हूं तो थोड़ा आगे जाएगा, उल्टा घुमाऊंगा पीछे आएगा। एक सर्कुलर मोशन में जितना आगे या जितना पीछे जाएगा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच। तो ये मेन स्केल की रीडिंग आती है। कैलकुलेशन कैसे होगी, मेजरमेंट कैसे होगी? सेम कंसेप्ट है जैसे उसका था। मेजरमेंट कैसे? जैसे उसमें मैंने लिखा था मेन स्केल रीडिंग, वैसे यहाँ मेन स्केल रीडिंग है, प्लस लीस्ट काउंट है, इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग लिखते थे, अब यहाँ लिखना है सर्कुलर स्केल रीडिंग, और प्लस हमेशा की तरह जीरो करेक्शन विच इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। जनरली ये भी आपको दे देता है क्वेश्चन में, तो इसके बारे में आपको सोचना नहीं है। ये थ्योरी तो समझ में आ गई, बट जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। देखिए कुछ न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। जो जो मैंने पढ़ाया 5-6 न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर्स के हैं, कुछ अलग टाइप के हैं, जरा देखते हैं कैसे हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, मैंने पहले से लिख रखे हैं। देखिए जी क्या है क्वेश्चन।
टाइम इंटरवल्स मेजर्ड बाय ए क्लॉक गिव द एरर का क्वेश्चन है। गिव द फॉलोइंग रीडिंग्स, आपको कितनी रीडिंग देखी, 1 2 3 4 5, 5 रीडिंग्स है। कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें, मैंने कहा था ना मुझे ट्रू वैल्यू चाहिए होंगी, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगा, एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज विल बी ट्रीटेड लाइक ट्रू वैल्यू। तो मैं जितनी रीडिंग्स हैं 1.25 और क्या दिख रहा है 1.24 1.27 कितनी है भाई 1.21 1.2 सबको ऐड करके कितने रीडिंग्स है 5, 5 से डिवाइड किया, सॉल्व किया, तो आप चेक करोगे तो 1.25 सेंटीमीटर, ये तो ट्रू वैल्यू आ गई। दिस इज ट्रीटेड लाइक एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर की मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालना है। कैसे निकलेगा, हर रीडिंग में आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है। जैसे जो पहली रीडिंग है अगर मैं डेल्टा A1 लिखूं, जी एब्सोल्यूट एरर कितना है, अरे 0 है, वो भी 1.25, वो भी 1, बहुत अच्छी रीडिंग ली, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। प्लस माइनस लगेगा, माइनस या माइनस का साइन कभी नहीं लगता अकेला। जैसे 1.25 है 1.24 है, डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड है, वो चाहे लेफ्ट साइड है राइट साइड कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना आ गया 0.01। प्लस माइनस लिखने की आदत जरूर रखना, ऐसा नहीं कि आप इसको चेंज कर दें कि माइनस है या प्लस है, बढ़ गया या कम है। 1.27 1.25 कितना डिफरेंस दिख रहा है 0.02, प्लस माइनस आएगा 0.02 सेंटीमीटर आ गया। अगली रीडिंग कितनी है 1.21, ये ज्यादा आ गया 0.04 सेंटीमीटर। 1.25 1.2 1.28, ये तो बहुत ही ज्यादा रीडिंग आ गई, बहुत ज्यादा एरर आ गया। 1.28 1.25, दिस इज 0.03 सेंटीमीटर। मुझे क्या करना है, एवरेज एरर निकालना है। एवरेज एरर दैट इज ट्रीटेड लाइक एब्सोल्यूट एरर। तो इसमें फिर एरर आ रहा है डेल्टा ए, सबको ऐड करो, पहले का 0 था, दूसरे का 0.01 0.02 0.04 0.03, 5 है, 5 से डिवाइड करो, 4 2 6 3 9 1 10, ये 10 आ गया। दिस इज 0.10/5, 0.10/5 करोगे, सो दिस इज 0.02, ये डेल्टा आ गया। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर होता है डेल्टा A/A0 इंटू 100, प्लस माइनस लगा दिया, दिस इज 0.02। A0 कितना था हमारा 1.25 इंटू 100, ये परसेंटेज एरर, ये हट गया। 25 इंटू 4, 25 इंटू 5 कितना आया, दिस इज 8/5, कितना 1.6%। कौन सा आंसर, ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया 1.6%। तो ये बात चूंकि मैंने इसलिए बताया कि ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी मिलेंगे तो नीट में पूछ सकता है, हालांकि दिस मे टेक मोर देन 1 मिनट, ये बात आप ध्यान रखना। ऐसे 1 2 क्वेश्चन डाले जाते हैं, बाकी एरर के तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 3 मेजरमेंट्स आर मेड as 18.425 7.21 5.0, एडिशन शुड बी। क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप कहेंगे सर एडिशन करना है, 4 ऑप्शन है कैसे करें। मैंने आपको 2 मिनट पहले एक रूल बताया था। रूल क्या बताया था, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, पॉइंट के आगे लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स देखना है, आंसर में उतने होने चाहिए। 18.425 में कितने डिजिट्स है पॉइंट के आगे, 3। 7.21 में कितने हैं, 2। 5.0 में कितना है, 1। डिजिट्स देखने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात नहीं हो रही। तो मेरे आंसर में पॉइंट के आगे एक ही डिजिट आना चाहिए, मैं सॉल्व क्यों करूं, ऐसे ही दिख रहा है। देखो जी फर्स्ट ऑप्शन में 3 डिजिट है, सेकंड में पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, क्या आंसर आया 30.6। जनरली क्वेश्चन ऐसे होगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको मैं स्मार्ट गेसिंग बोलते हैं ना, कि ऑप्शन देखते ही टिक कर दिया, अब मुझे सॉल्व नहीं करना, मुझे देखते साथ ही। हाँ अगर 30.6 पॉइंट के आगे 1 डिजिट वाले ऐसे और भी ऑप्शन होते तो डेफिनेटली आई वुड हैव गॉन फॉर सॉल्विंग, फिर तो मुझे करना ही पड़ता। चलिए और आगे देखते हैं। कह रहा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इतना हो, वैल्यू ऑफ करंट इज इतना, वैल्यू पोटेंशियल, पोटेंशियल ओम्स लॉ पढ़ते थे, V इक्वल टू आई आर, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 3 30, 30 वाले ऑप्शन आएंगे। आपको पहले ही पता लग गया भाई सेकंड ऑप्शन कैसे आ गया, ये तो देखते साथ ही पता लग गया, छोटा बच्चा बता देगा। 10 इंटू 3 30 की तो रेंज में आएगा, 3 की रेंज में कैसे आया, तो सेकंड ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई और डिवीजन का रूल क्या था, मल्टीप्लाई डिवीजन का रूल ये था कि जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जिसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, आंसर में उतना ही आएगा। जैसे कि आपका 10.845 है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5 है। 3.23 कितने हैं, 3 हैं, आंसर में कितना आएगा
तीन आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तीन सिग्निफिकेंट फिगर वाला कौन सा ऑप्शन है? सेकंड तो पहले ही रूल आउट हो गया। अरे फर्स्ट ऑप्शन है ना 35.0। इसमें कितने हैं? इसमें पांच है, नहीं होगा। इसमें कितने हैं? पांच है, नहीं होगा। हो ही नहीं सकता। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा? थोड़ा सा सोचो, नीट में आपको 1 मिनट में करना है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे कम से कम 1-2 मिनट लग जाएंगे। फिर ऑप्शन देखोगे तो आपको ये ऑप्शन जो था ये देखते साथ ही क्लिक हो जाएगा। बट जो बताता हूं ना, इसको ध्यान रखा करो। अगला क्वेश्चन आते हैं वर्नियर कैलिपर्स। अभी 2 मिनट पहले उसका लीस्ट काउंट बताया, मेजरमेंट बताई। कह रहा 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कंसाइड्स विद 8 वर्नियर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स गिवन क्या है? 1 MSD गिवन है। पिछले क्वेश्चन में तो ऐसे ही गिवन था। देखते हैं क्या करूं। 10 VSD दिस इज इक्वल टू 8 MSD। कंसाइड है, इक्वल है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन 8/10 आ गया। दिस इज 0.8 मेन स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन ऐसा आ गया। दोनों को मुझे एमएसडी में कन्वर्ट करना है क्योंकि वही गिवन है। 1 - 0.8 दिस इज 0.2 मेन स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर, 0.2 मेन स्केल डिवीजन 0.2 मिलीमीटर। मिलीमीटर में आंसर है तो सही है। मीटर में दे रखा मीटर। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर? 10⁻³ मीटर। या मैं इसको 2 के टर्म में लिखूं, पॉइंट भी हटाऊं नीचे तो 10⁻⁻⁴मीटर। दैट इज द सेकंड ऑप्शन। आप करते करते ही बता दोगे, देखते ही साथ शायद बता दो। और आगे चलते, स्क्रू गेज का क्वेश्चन आ गया। स्क्रू गेज का क्वेश्चन जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। क्या क्वेश्चन है? हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 एंड देयर आर 50 डिग्री सर्कुलर स्केल। सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, सिंपल क्वेश्चन। लीस्ट काउंट अभी लिखवाया था, दिस इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। लीस्ट काउंट ही दे दिया। कितने दे दिया? 0.01। दिस इज 0.01। पिच, पिच तो पूछ रहा, वो तो दिया ही नहीं। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं? 50 हैं। पिच कितना आ गया? अरे बहुत ही आसान पूछ रहा है। तो 0.01 इंटू 50, ये कितना आ गया? 0.50। कितना मिलीमीटर? या 0.5 मिलीमीटर। सेकंड ऑप्शन आ गया आपका। देखते साथ ही सॉल्व कर दिया। आगे चलते हैं। आगे ये माइनस वाला केस याद आ गया आपको? मैं मेरे ख्याल से अगर मैं ना बोलूं आप देखेंगे और कहेंगे सर ये ऑप्शन है, बोलने की जरूरत क्या है। फिर भी एक बार सॉल्व करता हूँ। 9.9 है। प्लस माइनस में पॉइंट के आगे डिजिट्स देखते हैं। पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, पॉइंट के आगे 4 डिजिट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स दोनों में अलग अलग हैं। पहले में 3 है और दूसरे में 2 ही है। लेकिन मुझे तो देखना ही नहीं। प्लस माइनस में क्या चीज देखनी होती है? हमें पॉइंट के आगे डिजिट। इसमें 2 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है। मुझे 2 ही डिजिट वाला आंसर चाहिए। 2 डिजिट वाला आंसर नहीं है ये नहीं है, ये 3 डिजिट है। सॉल्व क्यों करूं? ऐसे ही पता लग गया। 9.98 मीटर। कितना सिंपल था। मैंने कहा था 1 मिनट से ज्यादा में आपको टाइम जनरली नहीं लगेगा। एक और क्वेश्चन की बात करूं, देखने में लेंथी लग रहा है। क्या क्वेश्चन है पढ़ते हैं। कहता है स्क्रू गेज गिव द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। ठीक है। मेन स्केल रीडिंग एमएसआर जिसको बोले तो 0 दे दिया। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना दे दिया? 52 दे दिया। लीस्ट काउंट दिया? नहीं दिया। लेकिन लीस्ट काउंट निकाल तो सकते हैं। दिस इज पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल। पिच कैसा उसने लैंग्वेज में लिखा है, वो डेफिनेशन ही लैंग्वेज में लिख दिया है। गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल कॉरेस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। 100 डिवीजन जब उसके होंगे, उसमें होंगे ही 100 डिवीजन। सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन एक राउंड लेगा तो कितना आगे जाता है? 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इज द पिच। ये 100 हो गया। लीस्ट काउंट इज 0.01 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट इज 0.01 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू 0.01। एरर और कुछ दिया है? और कुछ दिया ही नहीं। तो आंसर कितना आया? 0.52 मिलीमीटर था। मिलीमीटर आ गया। तो सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया है तो 0.05 सेंटीमीटर। 0.052 ऑप्शन का आंसर। इसका ऑप्शन आ गया फर्स्ट ऑप्शन। दैट इज आंसर। और आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है। किसका है? स्क्रू गेज का है। क्या दिया? स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट। दे दिया। कितना दे दिया? 0.001 सेंटीमीटर। बहुत ही स्मॉल है। मेन स्केल रीडिंग आप याद करो, मेजरमेंट लेते थे। मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर है ना। अभी से ही सेंटीमीटर कर देता हूँ। आप ऑप्शन देखते ही पता लग गया सेंटीमीटर में। 0.5 मेन स्केल रीडिंग।
सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है? 25 डिविजन्स है। सर्कुलर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते थे। दिस इज 0.001 सेंटीमीटर। जीरो एरर दिया, हाँ जीरो दिया। कितना दिया? प्लस दिया माइनस दिया? माइनस दिया, माइनस 0.004। तो जीरो करेक्शन लिखते हैं, क्या होता है? नेगेटिव जीरो एरर, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 0.004। ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.025, दिस इज 0.004। 25 और 4 29 और 5 ऐसे ऐड करेंगे तो 0.529 सेंटीमीटर, दैट इज द फाइनल आंसर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चंस करेंगे, आपसे सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर्स का। फिर वैसे ही क्वेश्चन से, मैंने कहा ना ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आए, जो मैंने आपको नीचे दिया था वैसे ही यहाँ भी क्वेश्चन है। कह रहा मेन स्केल ऑफ वन हैज एन डिविजन्स पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन को ना घुमाना है उसने, क्योंकि सीधी सीधी लैंग्वेज देगा ना तो बच्चा भी सीधा सीधा आंसर मार्क करेगा। वो चाहता है बच्चे फंसे, भाई सबके 720 आ गए तो सरट कैसे करेगा। इस साल यही तो प्रॉब्लम थी, 100 बच्चों के तकरीबन 720 आए, तो नीट को भी टेंशन हो गई। तो कहीं ना कहीं घुमाना है उसने। अब क्या घुमाया? एमएसडी नहीं दिया सीधा, वो दे दिया एन डिविजन्स पर सेंटीमीटर। एन डिविजन्स है मेन स्केल के 1 सेंटीमीटर में, तो मुझे ये तो आइडिया लग गया एक डिवीजन कितने में होगा? 1/n सेंटीमीटर। एक डिवीजन किसका? मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कितना आ गया? 1/n सेंटीमीटर। कुछ तो पता लग गया, डायरेक्ट नहीं दिया। फिर वैसे ही n-1 डिवीजन मेन स्केल कंसाइड कर रहा है किसके? एनवीएसडी से। सो एनवीएसडी इज n-1 एमएसडी। तो एक VSD किसके बराबर हो गया? n-1/n। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1-1/n MSD। n डिवाइड कर दिया, n कैंसिल हो गया। फॉर्मूला क्या था लीस्ट काउंट का? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 1 MSD। वैसे ही है, VSD को मैंने कन्वर्ट कर दिया, क्या आया? 1-1/n MSD। वैल्यू मैं लास्ट में पुट करूंगा। MSD तो आप रखो बाहर, ब्रैकेट ओपन करो, 1-n प्लस 1/n, 1 कैंसिल। सो दिस इज MSD बाई n। एक एमएसडी में 1/n, तो 1/n एमएसडी में इंटू 1/n। यूनिटरी मेथड जैसे कहते हैं, तो 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। ये ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है, n स्क्वायर लिखा हुआ, 1/n स्क्वायर, दैट इज आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे कराने थे। बहुत, मेरे ख्याल 3 या 4 क्लासेस लगी हैं। ये वही सारी चीजें हैं जो कि हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट कर रहे थे। तो ये चैप्टर मेरा फिनिश हो गया। आप इसके क्वेश्चंस करेंगे, आज जब हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, जब मैं लाइव क्लासेस लूंगा तो उसमें हम इसको डिस्कस भी करेंगे। इन द मीन टाइम आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं आपको और ऐसी ऐसी वीडियो डालता रहूं। अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हमारा स्टार्ट होगा मोशन स्ट्रेट लाइन। मोशन स्ट्रेट लाइन में पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करूंगा। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी आए हैं जो सिंपल डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी से रिलेटेड थे, एवरेज स्पीड से रिलेटेड थे, जैसे एस्केलेटर प्रॉब्लम थी और भी कई सारी प्रॉब्लम थी। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस का पॉइंट देखेंगे, और फिर उसके जो दूसरे केसेस हैं, जो ग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो 1D की केसेस हैं, वो देखेंगे। फिर ये हमारी रियल जर्नी शुरू होती जाएगी।